मीन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मीडियन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। फॉर्मूला आप लोगों को Q1 का पता है, L प्लस एन बाई फोर माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। Q3 का L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच। ये फुद्दू कहती है, रेंज आप लोगों को पता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन लोग कर चुके थे। अब देखो मीन डिविएशन दो चीज़ों का अराउंड था, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, ठीक है ना। देखो पहले तो अगर डेटा मेरा अनग्रुप्ड है तो अपन एक मीन नहीं समझ लो, मीडियन का राउंड निकालो, मीन का राउंड निकालो, तरीका सेम ही है। तुमने मीन निकाल दिया, अब हर एक ऑब्जर्वेशन ऑफ मीन से कितनी दूरी पे उसका मॉड्यूलस निकालूंगा, जो आंसर आएगा उसका मीन निकाल दूंगा मैं। ग्रुप में अगर डिस्क्रीट है तो कुछ नहीं, तब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन समेशन एफ आई, वो डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूस भी हो, मैं ये सेम ही चीज़ करने वाला हूँ। फेयर ना फेयर चीज़ का मीडियन अगर होगा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ये m बन जाएगा मेरे लिए। अब इसके बाद में अपन देखा था वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना। वेरिएंस को काई से डिनोट करते थे अपन, पहली बात तो सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से, ये चीज़ आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट चीज़ सुनिए प्लीज। सबसे पहले अपन लोग वेरिएंस निकालना सीख रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। तो अब हर एक ऑब्जेक्ट कितना दूर है मेरे मीन से, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, सब मॉड्यूलस नहीं, उसका अपन क्या करते थे, स्क्वायर कर लेते थे। तो वो क्या है, समेशन ऑफ हर एक ऑब्जर्वेशन मेरा मीन से कितना दूर है उसका स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n लग जाता था। ये अगर मैं ग्रुप कर रहा हूँ तो ये एफ आई होता था, तो समेशन यहाँ पे भी एफ आई रह जाता। यही मैं चाहूँ तो मैं ग्रुप में भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। पर इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मुझे इसमें मीन निकालना पड़ रहा था, ठीक है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे मुझे मीन नहीं निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या ग्रुप डेटा के लिए, तो ये देखो एक आप लोगों का फॉर्मूला क्या था, ये रहा। अच्छा इसमें मीन निकालना पड़ रहा है वैसे मुझे, समेशन नहीं, एक और फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड जो बोलते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अगेन अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, ठीक है। अब ग्रुप डेटा में आ जाओ आप लोग, देखिए पहले तो आप लोगों को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एक, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, या एन बोलो जो आप लोगों को बोलने की इच्छा हो, माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एक्स आई का स्क्वायर समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, मतलब बेसिकली मीन का स्क्वायर होता है देखा जाए तो इन रियल लाइफ, पर तुमको मीन निकालने के लिए अलग से बोल नहीं रहा है वो। चलो अब यही अगर मान लो मैं आप लोगों को डिविएशन कहते वो वाला मेथड कर रहा हूँ अपन, अज्यूम मीन मेथड से अपन लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब डी आई से अपन निकाल रहे हैं, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, समेशन ऑफ वो एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन जैसा था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया, एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। और यही अगर मैं अज्यूम मीन मेथड के बाद में, ये अज्यूम मीन मेथड है, उसके बाद में स्टेप डिविएशन मेथड में जा रहा हूँ, मतलब मैं यू आई वगैरह लगा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। फेयर ना फेयर यहाँ तक है, कोई भी इशू इसमें किसी को। चलिए अब अपने ये सब क्वेश्चन हो चुके थे, अब अपन लोग काय पे आ रहे थे, हाँ अब देखो आई थिंक क्वेश्चन नंबर, आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट, आई एम होपिंग आप लोगों ने किया होगा अटेम्प्ट। आंसर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है एक बार कर लेते फटाक से। क्लासेस एक बार बता दे, क्लासेस क्या बन रही थी बेटा, तेरे को कौन से मेथड से करना है, मैं तो स्टेप डिविएशन मेथड वाला हूँ भगवान कसम। हाँ तो रुक जा, ठीक है एक समझ क्या, देख ये वो बेटा अगर ग्रुप के साइजेस अलग अलग हो तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
फ्रीक्वेंसीज बता बेटा। 9, 17, 42। यही तो गलत हो गया ना बेटा तेरा, तूने वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं किया ना बेटा। किया ना सर। वो बाप रे, इतने बड़े बड़े ठीक है। 9, 17, 32, 23, क्या क्या क्या, 40, 40, 18, 18, 1। 1। देख लो एक बार सही है क्या उसके, वो उसमें आंसर में उसने जो किया है ये पक्का से। हाँ। अब देख अपना फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले चल फ्रीक्वेंसी का समेशन बता दो मुझे एक बार, तो वो वाला सारा है मुझे। 140 है उनका। अब देख एफ आई यू आई मैं निकाल रहा हूँ, -27 -34 -32 0 40 36 3। इसका समेशन कितना आया हुआ है तेरा, -14। अब एफ आई यू आई का स्क्वायर, तो पहले यू आई स्क्वायर लिख लूँ क्या, 9410149 और एफ आई यू आई स्क्वायर 81 34 68 32 0 40 72 9 कितना आ रहा है, 302। तो एच मेरा कितना था, 100 था, तो 100 का स्क्वायर 10,000। एफ आई यू आई स्क्वायर है 302 अपॉन 140 -14 अपॉन 140 का स्क्वायर। सही है अभी तक क्या, हाँ। तो ये तो 1/10 उसका स्क्वायर, ठीक है। 302 140 -1/100। सर 302 और 140 को भी 151/70, ठीक है। इसको 10 से उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 700 एलसीएम। नहीं सर, फिर इसको मैंने डेसिमल में किया। चल ठीक है, 15.1 डिवाइड बाय 7। कितना आया इधर अप्रोक्सीमेटली, 15.1 डिवाइड बाई 7 कर रही होगी ना, 70 नहीं। अच्छा 15.1 डिवाइड बाई 7 इज 2.115 है वैसे। माइनस भी कर लिया तूने, -0.01 कर, नहीं ये वैसे अप्रोक्सीमेटली 2.157 हो रहा है, तो मैं तो और राउंड ऑफ करके उसको 2.16 -0.01 लेना पड़ेगा मुझे, तो 2.15, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 21500 आएगा। कितना दिया हुआ है यहाँ पर आंसर, 21471। वहाँ वो अप्रोक्सीमेशन वैसा है, ठीक है। चलो हाँ, तो उसने क्या किया ना, उसने पहले डेसिमल में निकाल दिया, तो वो अगर तुम डेसिमल में तब नहीं निकालोगे, तुम एलसीएम लेके, ये देख ये यहाँ पे एलसीएम लेके करोगे, मेरे को लगता है बहुत बड़ा आना चाहिए वेरी फ्रैंकली, और फिर सॉल्व करोगे तो और पास में पहुँचोगे आंसर के। चलो अभी ये हो गया है। अब नेक्स्ट चीज़ गाइस, अब प्लीज सुनो, एग्जाम्पल नंबर 9 तो अच्छा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और कुछ प्रॉपर्टी जैसा रटने वाले हैं कि तुमको नहीं पूछे जाएंगे उसको डिराइव करने के लिए। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 9 तो अच्छा है, तुमको मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे 7 थे, उसका मीन मेरे को 8 दिया गया है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर मेरे को 16 दिया गया है। इफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर ये फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। बचे 2 ऑब्जर्वेशन को एक्स और वाई मान लूँ मैं, तो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 थे इज इक्वल्स टू मीन 8, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन आ गया मेरा। अब देखो दूसरा मेरे पास क्या दिया गया है बेटा, वेरिएंस दिया गया है मुझे। अब या तो मैं वेरिएंस यानी वो क्या बोलते हैं मीन से एक को सबट्रैक्ट करके देखूँ, या फिर अपना सिंपल वाला समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, याद है। देखो xi स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन n का 7 माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल, अच्छा मैंने मिस किया क्या, प्लस 196, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेरिएंस कितना मेरे को दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है,
ये एक्स और वाई के बीच में दूसरा रिलेशन हो गया मेरा। यहाँ से मे बी एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूँ या वाई को सब्सटीट्यूट कर दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सॉल्व करूँगा तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी। देखो जैसे यहाँ पे ना एक्स की दो दो वैल्यू आ रही है, या तो एक्स की वैल्यू 6 या फिर एक्स की वैल्यू 8। अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू 6 हो जाएगी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके बचे तो दो नंबर्स के 6 एंड 8 है। समझे ये चीज़? पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 करोगे सॉल्व फट से। इसका नाम का रोकड़े कल स्कूल है ना बेटा तुम्हारी? कल मोमेंट्स है नहीं, एक बार पूछ के आना बेटा याद से। 99.9% को है नहीं मोमेंट्स। कल करोगे ना? हाँ, तो पता करके आना। हाँ, एक समय समझा दूंगा फिर उन लोग लिखना।
हो गया हूँ? नहीं। नहीं एक चीज पूछो। हम्म, मैं बस लास्ट तक देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है क्या? नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना। तो इसमें तो वो वाली लगेगी 2x वाई तो कुछ माइनस लगाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ कहाँ से दोस्त बन गई बे तू इसकी है? कुछ देखती तो सही। उसको दिखाई देता नहीं, आधी बार चश्मा रहता नहीं उसके पास तो। पगली, बहुत डर लगता है मेरे को रोकड़ा तेरे से, पता है क्या? टाटिया 10 तारीख 11 तारीख को पेपर खत्म हो रहा है ना अपने। 11 को पेपर खत्म हो जाएगा ना तेरे। कब आ रहे मिड टर्म्स? दिवाली के बाद है पहले? पहले ना। तेरा फंक्शंस हुआ शुरू या अभी वहीं पटका हुआ है? सर वो मैम ने छोड़ दिया मैथ्स वाली अभी नई मैम कब आएगी? कल से कल चलो, अब देखो बेटा, अगर मान लो मैंने आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे दिए, ठीक है, और उसका मैंने मीन निकाल दिया, और मैंने बोला कि अब मैं हर ऑब्जर्वेशन में टू 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 ऐड करता हूँ, तो मेरे मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। ये अगर हर ऑब्जर्वेशन में टू 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 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मीन में से भी 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं हर ऑब्जर्वेशन में टू 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 मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मीन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू 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 डिवाइड कर लूँगा तो भी मीन में से 2 डिवाइड हो जाएगा। ये समझे आप लोगों को? जो आप हर ऑब्जर्वेशन में कर रहे हो वो चीज़ आपके हर मीन वही चीज़ आपके मीन के साथ हो जाएगी। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा मीन, ऐसा नहीं होता है। वैसे पूछने भी नहीं वाला है कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर कर दिया, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, बट बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। अब सर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के साथ क्या होता है? तुम अगर एक ही नंबर हर ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों, कोई सोच सकता है क्या? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या था? स्प्रेड था। चलो, वो स्प्रेड को मेजर करने का एक तरीका था। तो आप बोल रहे हो कि माइनस करेंगे ऐड करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ भाई, आप बोल रहे हो कि चेंज नहीं आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंज नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ क्यों। देखो, हाँ, देख, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेयर की बात कर लो, इसके ये थे, इसी की जब 10 स्कोर ज़्यादा भी रहता उसका तो बेसिकली ये 20 लिखा हुआ था, ये 30 लिखा हुआ था, ये 40 लिखा हुआ था, स्प्रेड तो अभी भी उतना ही ना, आसपास में ही है ना, उतना ही। समझे आप लोगों को? बट यही अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहा था तो ये 0, ये 10 और ये 20 लिखा हुआ आया था तो भी कोई डिफरेंस आएगा, स्प्रेड अभी भी उतना ही रहता है इन लोगों का, ठीक है ना। बट अब सुनो, अब यही अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कोई मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस में डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। बट अगर मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पहले स्टैंडर्ड डिविएशन 10 था तो स्टैंडर्ड डिविएशन 30 हो जाएगा। बट वेरिएंस उसके स्क्वायर से होगा। देखो तुम्हारा सिग्मा के साथ जो भी हुआ है, सिग्मा स्क्वायर में उसका स्क्वेयरिंग हो जाएगा ना। तो अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तुम्हारा, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से मल्टीप्लाई होगा, बट वेरिएंस 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अगर तुमने 2 से डिवाइड किया है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट वेरिएंस तुम्हारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद होगा तुमको, एमसीक्यू के इसमें देने के चांसेस अच्छे खासे हाई। एक बार लिख लो ढंग से इस चीज़ को।
बेटा पहले कोर्स तो खत्म हो जाए, जितने हो गए वैसे पहले कोर्स खत्म करूँगा, फिर मैं तुम्हारा ले लूँगा टेस्ट वगैरह। तुम्हारा कौन से डेट से है वैसे? बहुत बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छा। 26 अक्टूबर से चालू होता हाँ है। नहीं, तो बहुत बहुत अच्छा second लगा, week और math। पर दिल को बहुत अच्छा लगा। आपने क्या? एक यही चैप्टर बचा है अपना करने का ना। Logical reasoning और numbers। आ, उसका क्या एक बार मेरे को एक बार एनसीईआरटी वो देखा बेटा, एमएल अग्रवाल। एक्चुअली में क्या है ना, इसको मैं चाहूँ तो 4 दिन में ख़त्म कर दूँ, पर तुम्हारे को कुछ समझेगा नहीं वाला है, और तुम लोगों को अगर ढंग से करो तो मैं वही देखना तो कितने दिन लगेंगे। अगर मोमेंट्स नहीं भी है या है भी, इसको तो 1 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, ये लगेगा 2 दिन। तुम्हारे को कम से कम 6 से 7 सेशन तो और लगेगा बेटा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, फिर अपन लोग चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे। मिनिमम 6 से 7 बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को। हो गया सबका लिखना? चलो ये देखो अभी, अब कुछ तो डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बताइए वही इसको डिराइव करने का है, जो अपन करेंगे नहीं। ठीक है, मेरी बैटरी डेड होने में 1 मिनट होगी क्या? यस, अपना 9th हो गया था। 10th देखो अभी के लिए, नहीं सर 10th हुआ ना अभी अपना, नहीं नहीं नहीं, हाँ मीन आपको दिया गया है चलते 8 है, कितने ऑब्जर्वेशन है छोड़ो, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको दिया गया है 4 है। हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन नया मीन कितना बन जाएगा आप लोगों का? 8 3 था 24 बन जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता था, वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता था, मल्टीप्लाई वाला है तो वो 4 3 था 12 होना चाहिए था, 14 देख लेते हैं। अच्छा ये 24, हाँ सर वो 12, किस्सा खत्म। ठीक है, ये तुम्हारे को कैसे हुआ है उसमें मत लो स्ट्रेस। ठीक है, वो करना ही है।
नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे को एमसीक्यू में ही पूछेगा। अगर मान लो तुम्हारे को करने की इच्छा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये देखो बस दिखा दे रहा हूँ मैं। 8 ऑब्जर्वेशन थे, ये तो 6 ऑब्जर्वेशन थे, तो देखो ये मीन ये वाला हो रहा है फॉर्मूला। अब हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x1 है, वो 3x2 है, तो वह सबको अगर ऐड करूँगा मैं 3x6 द होल अपॉन 6 रहेगा बेटा ये, ठीक है। तो 3 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x6 अपॉन 6, देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है 8 थी, तो 3 इंटू 8 मतलब 24 हो रही है, समझे ये चीज़। तो मीन तो चलो ठीक है, मैंने मीन डिराइव कर दिए। जब स्टैंडर्ड डिविएशन का देखते हैं, हमको ये वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है, वेरिएंस का पहले निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हर ऑब्जर्वेशन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जगह 3x1 का स्क्वायर माइनस 3x2 का स्क्वायर प्लस करते 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 3x6 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस मीन का स्क्वायर। मेरा नया मीन कितना हो गया था बेटा? हाँ एक सेकेंड, हाँ पहले सोचो, हाँ ये तो बेटा पुराने वाले का है। अब नया वाला कितना था मीन मेरा? 8 इंटू 24 था, तो माइनस 24 का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ से पूरे में से मेरा 3 ऐसे ये 9x1 स्क्वायर प्लस 9x2 स्क्वायर प्लस 9x6 का स्क्वायर द होल अपॉन 6 माइनस 24 का स्क्वायर। क्या 24 का स्क्वायर को 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 9 कॉमन निकल गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x6 स्क्वायर बाई 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 8 का स्क्वायर तो वैसे ही रहने दो के लिए। अब पूरे में से 9 फिर से कॉमन निकाल दिया मैंने, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस ये x6 स्क्वायर बाई 6 माइनस 8 का स्क्वायर। देखो ये तुम्हारे को पता था किसके बराबर था? 4 का स्क्वायर के बराबर, 16 के बराबर था, तो 9 तो 9 ही रह गया मेरा, इंटू 16 144 आ गया। ये क्या आया तुम्हारा? ये आया तुम्हारा वेरिएंस, उसका अंडर रूट लिया, ये आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन। समझा हम लोगों को? तुम्हारे को पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं, तुमको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब ये देखो, चलो ये अब उसने वही प्रॉपर्टी बता दिया। देखो कि अगर मेरा मीन ये है, स्टैंडर्ड वेरिएंस इतना है, ऑब्जर्वेशंस ये है, तो बताओ मीन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस होगा अगर मेरे ऑब्जर्वेशंस में मैं a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे मीन में भी a मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे वेरिएंस में a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन में सिर्फ a ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये भी डेरिवेशन में मत जाओ, पगला हो गए तुम लोग, ठीक है ना। दिखने में वो छोटा सा परेशान तुम्हारे को इनफाइनाइट तरीके से करेगा, ठीक है। ये पूछने नहीं वाला है तुमको, इसे बस स्ट्रेस मत उठाओ। बताया होगा 99% बताया होगा तुम लोगों को, प्रॉपर्टी जैसा भी बताया होगा, तुम्हारे को डिराइव करके भी बताया होगा, पर तुम लोग मत जाओ डेरिवेशन पे। तुमको समेशन में तुम लोग कंफर्टेबल ही नहीं हो। तुमको ये पता है क्या 2x का समेशन का मतलब 2 टाइम्स x का समेशन हो जाता है, तो x का समेशन का मतलब होता है x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, और वो 2 कट गया गलती से। वही अगर मान लो ऐसा है समेशन 2x प्लस 3x स्क्वायर, जो समेशन 2x प्लस समेशन 3x स्क्वायर कर सकते हैं, 2 समेशन x प्लस 3 समेशन x स्क्वायर। x का समेशन था x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर का तुमको बताया था मैंने, x 2x प्लस 1 नहीं x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6, कुछ चीज़ें थी, इसलिए मत स्ट्रेस लो उसका, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ 12th वाला देख लो अभी का। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को a से इंक्रीज कर दिया तो मीन मेरा a से इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। डू नॉट गेट इनटू दिस, उसका ये खेलते हैं डेरिवेशन। अब सिंपली डायरेक्टली एग्जाम्पल 13 पे आ जाओ डायरेक्टली। देखो फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे, मैं 100 बच्चों के मार्क्स लिख रहा था, मैं एक एक बच्चा बता रहा था, गलती से किसी का 68 उसने बोला और मैंने 86 लिख दिया, तो मेरा मीन गलत आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस छोड़ो, अब मेरे को मेरा मीन सही चाहिए है, तो मेरा जो सम आया था जो उसमें से माइनस करना पड़ेगा 86 जो इनकरेक्ट लिखा था, और ऐड करना पड़ेगा 68, फिर जो करेक्ट टोटल आएगा उससे मैं निकालूंगा। तो वही देखो मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज 40, ठीक है। गलती से 50 वन ऑब्जर्वेशन 50 इंस्टेड ऑफ 40, 50 ले लिया था गलती से 40 के, तो मैं पहले मीन की बात कर रहा हूँ। तो देखो मेरा इनकरेक्ट
मीन इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इनकरेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब सही है, ठीक है ना। अब इनकरेक्ट मीन कितना था बच्चा मेरा 40, इनकरेक्ट सम कितना था मेरे को नहीं पता, अपॉन एन कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 100 थे, तो मेरा इनकरेक्ट सम कितना हो चुका है 4000। अब मेरे को अगर करेक्ट सम चाहिए है तो 4000 में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हटाऊंगा और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड करूंगा मैं, तो 3990 हो चुका है मेरा ये। अब मेरा करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन इज करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 3990 अपॉन 100 मतलब 39.9। ये समझाएगा इतना, पहले सिर्फ इतना कर लो तुम लोग, सिर्फ इतना से कर लो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 का, नहीं हट पगली, तो बोला है आपका अवॉइड करना। ओके रोक रहे हैं। हाँ अब देखो, अब तुम्हारे को नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी करना है। और स्टैंडर्ड डिविएशन का देखिए, तुम्हारे इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन का वैसे क्या होगा, इनकरेक्ट स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन एन माइनस
इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। एंड देखो ये मैंने क्या सोचा तुमको समझाने के लिए, जो ब्लैक में लिखा है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो तुम लोगों का ये सिग्मा की वैल्यू तुमको ये दी गई थी, इसकी वैल्यू पता ही नहीं है मेरे को, तो वैसे छोड़ दिया। एन की वैल्यू 100 करेक्ट ही रहने वाली वैसे। मीन इनकरेक्ट 40 दिया गया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड रोड साइड किया मैंने, सब कुछ मगजमारी इधर उधर किया सब कुछ। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बेटा मेरा इतना आ गया। नहीं नहीं नहीं, पहले तो इनकरेक्ट निकाल के ये इनकरेक्ट निकाल रही है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो करेक्ट मीन करेक्ट एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा तेरे को पहले। तो उससे पहले इनकरेक्ट इसमें से जो ऑब्जर्वेशन गलत था उसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और फिर जो करेक्ट है उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो तेरा करेक्ट ही आ गया है। अब देखो, अब करेक्ट सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। अब देखो 161,701 अपॉन ये हो गया 100 माइनस मीन का स्क्वायर, करेक्ट मीन क्या था 39.9, अरे इसको ये इसमें क्यों लिख दिया यार, 161,701 अपॉन 100 माइनस करेक्ट मीन क्या था अपना 39.9 आया था ना, हाँ, का स्क्वायर का अंडर रूट। जब तुम लोग देखो सॉल्व करो तो ये अंडर रूट 25 मतलब 5 आ जा रहा है। समझे जिसे हुई है, कर लो इसको फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज होमवर्क करके आना। पूछिए। हाँ इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपने निकाला, फिर उससे अपने करेक्ट निकाला, हाँ इसलिए।
जो लास्ट स्टेप है ना मेरा आया है 1575838 क्या क्या क्या? वो जो लास्ट स्टेप है आपका उसमें 20 को 21 आया। मैं तो छाप लिया वहाँ से आंसर। 39.9 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 15920 2.01 ना बेटा। 1 लगा के। हाँ अभी आ रहा है। हो गया है? अब देखो ये लास्ट वाला, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 20 एंड क्या है बेटा, देखने एक बार। 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फिर 3 ऑब्जर्वेशन गलत हो गए इसके अंदर। कौन से 3 गलत हो गए? सेम चीज फॉलो करेंगे 21 21 एंड 21 दो बार। Later it was found that 3 observations incorrect which were recorded at 21, 20 and 18. Find the क्या है? The mean and standard deviation of 100 observations found to be 20 and क्या है 20 and 3 respectively. Later it was found that 3 observations were incorrect which were recorded ये। अच्छा, अब इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को उन्होंने हटा ही दिया है, कोई करेक्ट ऑब्जर्वेशन में लाया नहीं है, ठीक है। तो देखो तुम लोग भी क्या करोगे, तुम लोग सही पहले इनकरेक्ट सम निकाल लिए। अब इनकरेक्ट सम में से तुम लोगों ने ये निकाल दिया 21, 21 और 18 जो भी बचा। अब दैट डिवाइडेड बाय 100 नहीं, अब दैट डिवाइडेड बाय 97 ही बचेगा, करेक्ट मीन आ जाएगा। तो अब करेक्ट मीन आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही समेशन वाला जो था अपना, देखो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है इसमें, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है 3, एक अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना 20 था हमारा, ठीक है। तो देखो अब ये 9 इज इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन कितना है हमारा अभी के लिए 100 माइनस मीन कितना है 3 का स्क्वायर 9 जगह 181800 ये समेशन एक्स आई का स्क्वायर। अब करेक्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा, समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो मेरा करेक्ट वाला आ जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो मेरा सही वाला ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जो भी ये आंसर आया है 18 हो जाए 9, पता नहीं ना कहाँ से लीजिए, सॉरी जो भी है। अच्छा मैंने ये 9 324 आ रहेगा सर, तेरे पर भरोसा जीरो है मेरे को, तेरे पर जीरो भरोसा है मेरे को। नहीं नहीं वो 18 का स्क्वायर हाँ 324 1940 आ रहा है बेटा उससे, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 1940। तो समेशन उसका कितना हो जाएगा 1940, सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 नहीं, इस बार डिवाइडेड बाय 97 माइनस जो करेक्ट मीन जो आया होगा मेरा यहाँ से वो वाले करेक्ट मीन का स्क्वायर। समझा ये, करिए फट से। अंडर रूट 9.22 पे छोड़ देना अभी के लिए।
बट हो सकता है तुम्हारा इनकरेक्ट और करेक्ट सेम ही हो गया हो, ठीक है ना, उससे कोई डिफरेंस नहीं बना। जो 21 कितना 60 थे, तो वो सेम ही आ रहा है। हाँ, मीन सेम आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन सेम नहीं आएगा। सुन, अगर मान ले 50 बच्चे थे और उनका स्कोर का मीन आएगा 20, और मैंने एक बच्चे को निकाल दिया जिसका स्कोर भी 20 था, मीन ही अगर निकाल दिया मैंने एक बार बाहर, तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या, 3 बच्चों को निकाला, वो तीनों का मीन तेरा वो 20 आ रहा था ना। हाँ, तो उसका आंसर बच गया, कोई चेंजेस नहीं आया। समझा क्या चीज़? इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 40303000 नहीं है बेटा, वो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर होगा। हाँ मतलब वही नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। इनकरेक्ट 40900 900 मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है। क्या? हाँ बिल्कुल लिखा। ये देख एक सेकंड ला। तो ये 3 का 9 करना चाहिए था क्या? हाँ ना बेटा, वो 3 था उसका स्क्वायर होगा ना बेटा। हाँ, 9 रहेगा ना बेटा। 9 रहेगा, हाँ। बाकी सही है।
ये तेरे को ब्लैक में दिख जाए, ये था स्क्वेयरिंग बोथ किया, हमारा का अंडर रूट हट गया, ये एन किया तो 100 जाएगा। ये मीन तेरे को जो इनकरेक्ट मीन 3 दिया हुआ था, ओ सॉरी सॉरी, इनकरेक्ट मीन अगर 20 थे 400 होना चाहिए बेटा, सॉरी। ठीक है, तो मेरा गलत आया होगा, हो सकता है। समेशन ऑफ एक्स आई इनकरेक्ट एक्स आई स्क्वायर, हाँ बेटा वो 40900 है, सॉरी मैंने गलत लिया हुआ था। चलो भाई विल एंड द सेशन अभी। होमवर्क केस मैंने आपको एक चीज़ में बोल रहा हूँ, ये जो ये आखिरी वाले जो है ना, ये इनकरेक्ट करेक्ट वगैरह वाले जो थे वही पार्ट में कर लेना बस, और फॉर्मूला को गो थ्रू करते रहना, ठीक है ना, दैट विल जेन्युइनली हेल्प यू। चलिए वो इनकरेक्ट करेक्ट ढूंढ लेना उसमें से।